गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब ठीक है ना? बहुत अच्छा। क्या टहल रहे हैं? हाँ, मॉर्निंग में सोचते हैं कि थोड़ा सा टहल लिया जाए, मौसम खुल रहा है इस वजह से टहल लेते हैं। अच्छा, एक बात पूछना था आपसे कि यूजीसी क्या है जी? देखिए, यूजीसी एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका अच्छा। हिंदी में हुआ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक, ये केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाता है। जैसे नीट का एग्जाम होता है यूजीसी के तहत होता है, अपर लेवल का जो भी होता है। तो इसका विरोध क्या हो रहा है जी? विरोध हो रहा है, एक प्रताड़ना का विषय है। जैसे? सबसे पहले इसमें ये लाया जो गया है नया यूजीसी। रही बात हम और आप क्या कर सकते हैं, सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो बखूबी जान रहे हैं। सरकार में ना आप हैं ना हम हैं, हमसे भी ज़्यादा जानकार लोग आईपीएस ऑफिसर जो सेक्रेटरी में बैठ रहे हैं वो ये सब लाए हैं। अभी यूजीसी के अध्यक्ष जो हैं विनीत जोशी जी हैं। अभी सबसे बड़का इस बात का है कि कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा है, कुछ लोग को अच्छा लग रहा है। अब मोदी जी जब बिल लेके आए हैं तो कुछ सोच के लाए होंगे जी। क्योंकि सभी लोग, जनता का विश्वास 140 करोड़ जनता का विश्वास जो है मोदी जी पर लगभग रहता है। ये कुछ सोच के बिल लाए होंगे कि ये जनता के हित में होगा। ऐसे तो वो अमूमन तौर पर बिल लाते नहीं हैं। जब उन्होंने EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो लाए थे 103वां संविधान संशोधन के तहत, उस टाइम पे भी कुछ जनता लोग उसका विरोध किया था, कुछ लोग सपोर्ट में था। उसका देखने को लाभ भी मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है, कैटेगरी वाइज सबको लाभ मिल रहा है। तो ये यूजीसी को लाए हैं मोदी जी, या मोदी जी के जो भी अपने सरकार के दायरे में है वो लोग लेके आए हैं, कुछ ना कुछ सोच के लाए हैं। अब इसमें फ़ायदा घाटा जो भी है ये सरकार तय करेगी, किसको फ़ायदा है किसको घाटा है। और मेरा मानना है कि यूजीसी है जो समझ लेना चाहिए यूजीसी है क्या। जैसे कि हर लोग के पास मोबाइल है, कुछ नहीं करना है, इस पर आपको गूगल पे डालना है सिर्फ UGC बिल इन हिंदी डाल दीजिए, हिंदी में जो जानते हैं। इसके बाद ये क्या है ये देख लीजिए, यूजीसी के नए नियम के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी महिलाओं दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह का भेदभाव को रोकने पर केंद्रित है। जो है इतना जो है, सब लोग के पास मोबाइल है, गूगल है, सर्च करके देख लीजिए। अब ये सब में देखिए राजनीति का पेज जो है बहुत बड़ा फंडामेंटल है, जिसको हमको उतना समझ में नहीं आता है। सुबह सुबह आप मिल गए हैं, पूछ लिए हैं तो बता दिए हैं। ऐसे मेरा कोई राय नहीं रहता है, ये सब पॉलिटिक्स मुद्दा पे। नहीं, बताइए कुछ और इसके बारे में विशेष बताइए। देखिए, ये जो भी मुद्दा है कुछ ना कुछ हित में होता है, कुछ में कुछ लोगों को विरोध होता है। अब ये समझ लीजिए कि अब लोग हिंदू जो भी करने वाले हैं, अब ये जातिगत समीकरण में चल रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जी। अब ये कह रहा है कि ये हमारे लिए विरोध में है, तो ये कह रहा है हमारे लिए सपोर्ट में है। अभी तो मोदी जी कुछ दिन पहले कहे कि जातिगत आधारित जनगणना होने वाली है। अब ये देखना है कि किस जाति का कितना जनसंख्या, उस पर क्या क्या नियम बनने वाला है। और नई शिक्षा पॉलिसी के तहत कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही ये यूजीसी का जो भी इसमें चेंजिंग हो रहा है वो उसी के द्वारा ही किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश में राजनीतिक कुछ पार्टियां हैं। सबसे बड़ी बात सोचने वाली है कि विपक्ष हर मुद्दे पर टांग अड़ाता था, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष का अभी एक भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। आप समझ रहे हैं इस बात को, विपक्ष क्या चाहती है? कम से कम अगर जो ये रिपोर्ट जो है सही नहीं है तो विपक्ष को खुल के आना चाहिए। बात सही है। आप हर मुद्दा पे स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो इस मुद्दा पे दीजिए कि यूजीसी क्या है, क्या कानून है। और ये दो मुद्दे निकल के आएंगे, इससे तीसरा कोई मेरे हिसाब से मुद्दा नहीं आएगा। अगर जो ये बिल अब वापस होता है तो ओबीसी एसटी और एससी के जो लोग हैं ये लोग को भी पता चलेगा ये वापस क्यों हो रहा है। और ये बिल वापस नहीं होता है तो फिर एक समुदाय को, तो उनके साथ लगे क्या अन्याय है। अब सरकार इसमें करना क्या चाहती है, अब जैसे जैसे सरकार करेगी वैसे वैसे हम लोग को जानकारी होगा और वैसे वैसे सब लोगों को पता चलेगा। एक बार में तो कोई पता चलता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, धीरे धीरे चला है। नेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग को अपने अपनी बात रख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बिल आए देश में, सरकार में, देश है मेरा अपना परिवार है, किसी को आपसी मतभेद नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि कोई बोल दिया ये है वो है, जो भी है सरकार ला रही है, जनता का इसमें कोई रोल नहीं है।
सरकार देख रही है कि क्या किसके साथ हो रही है। एक दिन में तो कोई बिल आता नहीं है, सरकार बहुत गहन करती है। और हम और आपसे ज़्यादा वहाँ पे मतलब क्या सेक्रेटरी में जो भी बैठे हैं वो सब IPS IAS रैंक के लोग ही बैठते हैं, नॉर्मल इंसान नहीं बैठता है। जो भी वो देख के ही बनाते हैं कि क्या इस देश में चल रहा है, क्या चीज़ का ज़रूरत है। जिसको जिस चीज़ का ज़रूरत होता है सरकार ला रही है, अब वो अपने हिसाब से काम कर रही है। जनता तो सिर्फ देख सकती है कि इस देश में क्या हो रहा है क्या नहीं, कौन सा कानून क्या है, ये है। इसी चीज़ पे बोला जा रहा है मोदी जी क्योंकि स्वर्ण विरोधी हो गए हैं, बहुत सारे स्वर्ण इस पे खिलाफ में आ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बखूबी बता रहा हूँ, ये दुनिया में कोई भी है, दो ही कारण है, लालच या प्रेम। एक और चीज़ है, उनको उनके जाति के नाम पर भी बोला जा रहा है। अब छोड़िए जाति के नाम पे कोई कोई क्या बोल देता है, उससे मायने बात नहीं रहता है। इस दुनिया में दो ही चीज़ रहता है किसी के पास करीब रहने का, लालच या प्रेम। लालच या प्रेम, जब तक आपका प्रेम था मोदी जी से तब तक सही थे। कहीं ना कहीं आपके अंदर लालच की बात आई है, इस वजह से आप उनको विरोध कर रहे हैं। मोदी जी तो खास समुदाय के लोगों का नेता है नहीं, पूरे देश के नेता है। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अब वो जाने।